Assalamualaikum and hello to all my YouTube family. Welcome back with a very special and very interesting vlog. आज के vlog में आपके साथ शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन. Along with that I will share a yummiest recipe जो कि आपको थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा. और मॉर्निंग का आगाज जैसे कि हम सबका ही एक अच्छे ब्रेकफास्ट से होता है और ब्रेकफास्ट की रूटीन में थोड़ा सा चेंज ले आया जाए तो दिन का आगाज बहुत डिफरेंटली और बहुत अच्छे से होता है. तो आज मैं सिनेमन टोस्ट बना रही थी जिसके लिए दूध, एग्स और थोड़ा सा पिंच के बराबर शुगर ली थी क्योंकि मैं मीठा बहुत कम लेती हूँ. तो उसके साथ ही सिनेमन पाउडर डाला था. तो ये बिलीव करें बहुत मजे के टोस्ट बन जाते हैं और नाश्ता अगर आपका अच्छा हो तो दिन पूरा ही बहुत अच्छा सा और एनर्जेटिक सा गुजरता है. तो खैर मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए सिमिलर ही नाश्ता बनाती हूँ. नॉर्मली हम ओट्स या कुछ इसी तरह से लाइट सा लेते हैं और मॉर्निंग की क्रेविंग्स में यही होता है कि मेरा मोस्टली कुछ मीठा या बिल्कुल फीका खाने को दिल हो रहा होता है. इवन इस टाइम सॉल्टी बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा होता. तो उसके साथ ही चाय तो एक कंपलसरी पार्ट होता है टी लवर्स के लिए क्योंकि टी की इतनी एडिक्शन हो चुकी है कि अब चाय के बगैर ना नाश्ता और दिन ही अधूरा लगने लग जाता है. तो खैर ब्रेकफास्ट के बाद मेरी रूटीन यही होती है कि घर को समेट लिया जाए और साथ में बच्चों को रेडी करवा कर बिठा दिया जाए और किचन के जो कुछ बिखरे हुए काम हैं, जो पेंडिंग चीजें हैं वो कर ली जाएं. और मेरी हैबिट है अगर कोई कैबिनेट वगैरह में कोई रीफिल करने की चीज है तो उसको रीफिल करने के साथ ही मैं उस कैबिनेट को या ड्रॉर को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ कि एक तरीके से डीप क्लीनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती और काम आपके साथ साथ होते चले जाते हैं. इस तरीके से साथ साथ काम समेट लिए जाएं तो आपको लंबे चौड़े कामों की, लंबे चौड़े फैलावों की जरूरत नहीं पड़ती. तो ये आप स्टिकर्स देख सकते हैं. ये मार्कर और स्टिकर्स मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे शीन से और टीमू से भी मिल जाते हैं. तो ये मैं अपने डिश वॉश की बोतल पर लगा रही थी जो कि काफी अरसे से चली आ रही थी. हैंड वॉश की बोतल थी जिसे मैं यूज कर रही थी क्योंकि रिसेंटली ही मैंने एक ऑनलाइन ऐप पर डिश वॉश की एक बहुत क्यूट सी बोतल देखी थी. तो मैंने सोचा उसको नए परचेज करने के बजाय इसी में थोड़ा सा चेंज लुक दे दिया जाए ताकि एटलीस्ट नई ना परचेज करनी पड़े. तो खैर वीकेंड था तो बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी हो गए थे और उन्हें थोड़ी देर के लिए टीवी टाइम मिलता है तो वो टीवी देख रहे थे और साथ में ही मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ स्पेशल बनाया जाए. मैं आज बन्नू बीफ पुलाव बनाने वाली थी. बिलीव मी इट्स गोइंग टू बी दैट मच अमेजिंग. जिसके लिए मैंने 700 ग्राम मीट लिया था, बीफ यानी कि छोटी छोटी कटी हुई पीसेज में. और साथ में मैंने ये नली के लिए छोटी कटी हुई नली और ये फैट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती तो मैंने फैट्स भी उसके लिए अलग से फैट्स वाली बोटियां ली थी. उसके बाद यखनी जब भी बना रहे हो तो उसमें एक टुकड़ा दालचीनी और 2-3 लौंग डाल दें तो आपकी यखनी में से आपके मीट चाहे जैसा भी हो तो उसमें से कभी भी स्मेल नहीं आएगी. तो खैर मैंने नमक और दालचीनी और लौंग डालकर और 1.5 कप के बराबर पानी डालकर इसको कुकर में 20 to 30 मिनट के लिए रख दिया था. और साथ में ही मैंने चॉपिंग का काम पूरा कर लिया था जिसमें 2 अनियन चॉप किए थे, 2 ही टोमेटो मीडियम साइज के थे और 7 से 8 हरी मिर्चें थी. और 20 to 30 मिनट में आपका गोश्त बहुत अच्छे से कुकर में गल जाता है. तो खैर उसके बाद मेरा इरादा था कि जब तक यखनी बन रही है तो मैं साथ ही प्याज वगैरह ब्राउन कर लूं चावलों के लिए. अच्छा बन्नू बीफ पुलाव में सबकी डिफरेंट रेसिपी होती है बट आई एम ट्राइंग दिस वन कि इसमें प्याज वगैरह आप अलग से जिस तरह से नॉर्मली पुलाव के लिए करते हैं ब्राउन उसी तरह से किए जाएं. कुछ लोग ऐसे होता है कि सारा का सारा मसाला कुकर में डालते हुए ही गोश्त के साथ भून लेते हैं और उसके बाद यखनी बनाते हैं. बट बिलीव मी ये अलग से बनी हुई यखनी के साथ इसको इस तरीके से मसाले को भूनना बहुत अच्छा रहता है. इसका टेस्ट टोटली डिफरेंट और बिल्कुल ऑथेंटिक होटल स्टाइल बनता है. तो इसमें खैर टमाटरों को मैंने अच्छे से भूनने के बाद 1.5 चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था इसमें. और इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें बहुत ही बेसिक सी स्पाइसेस डलती हैं लेकिन ये बनता इतना मजे का है. इसमें मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च डाली थी, आधा चम्मच इसमें मोटा कुटा हुआ धनिया पाउडर डाला था, आधा चम्मच ही इसमें साबुत जीरा डाला था और 1 चम्मच इसमें गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाला था क्योंकि मैंने कुछ यखनी में भी डाला हुआ था. और इसमें मैं बीफ स्टॉक डाल रही थी जो कि चिकन क्यूब और बीफ क्यूब्स यहाँ से इजीली मिल जाती हैं और कहीं से भी इजीली अवेलेबल होती हैं. तो इसमें 1 क्यूब डाली थी. नमक की क्वांटिटी इसमें इसलिए मैंने कम रखी थी क्योंकि क्यूब के अंदर भी यानी कि ये जो स्टॉक मिलती है इसके अंदर भी नमक होता है और मैंने यखनी बनाते हुए भी थोड़ा सा नमक ऐड किया था तो आप भी अपने हिसाब से इसमें डाल लीजिएगा. तो खैर मसाला भूनने के बाद यखनी में से गोश्त निकालकर इसमें अच्छे तरीके से भून लेंगे और साथ में मैंने थोड़ी सी यखनी डाली थी ताकि ये नीचे नहीं लगे और मसाला जलने का खतरा ना हो.
और आप कुछ भी बना रहे हो तो उसमें सारा कमाल इनकी भुनाई का होता है। इसको ढककर मैंने थोड़ी देर के लिए पकाया था ताकि सारे मसाले अच्छे से गोश्त के अंदर जज़ब हो जाएं। और जब इसको भून लें तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप इसमें से नली की हड्डियाँ निकाल लें, क्योंकि इनके अंदर का जो गूदा होता है वो सारा का सारा नहीं तो चावलों में शामिल हो जाता है पहले से ही। तो खैर मैंने अच्छे तरीके से गोश्त को भून कर प्लेट में नली निकाल कर रख ली थी, और जिसको मैं एंड पर चावलों को दम देते हुए ही इस्तेमाल करूँगी। और अब जबकि गोश्त अच्छे तरीके से भुन गया था तो मैंने इसके अंदर 2 कप के बराबर पानी डाला था, और इसके साथ ही थोड़ी सी इसमें बीफ स्टॉक भी थी। तो खैर ये आप पानी अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने 1.5 कप के बराबर चावल लिए थे जिनमें 2 कप पानी डाला था, और साथ में 7 से 8 हरी मिर्चें डाल दी थी, और 7 से 8 दाने ही मैंने खुश्क आलू बुखारा डाल दिया था, और साथ में थोड़ी सी इमली डाली थी जिसकी वजह से टेस्ट बहुत अच्छा आता है राइस का। तो खैर इसमें जब उबाल आ गया था तो मैंने इसमें चावल जो कि मैंने 2-3 घंटे पहले ही सोक करके रखे हुए थे उनको डाल दिया था। और ख्याल रखा करें कि जब भी आप चावल बना रहे हो तो रिस्क का कोई भी दाना ज़ाया ना हो। अच्छे तरीके से बर्तन को साफ करके सारे चावल पकने के लिए डाल दिए जाएं। तो खैर चावलों को इस तरीके से हिलाने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके पकने के लिए रख दिया था। और चावलों का पानी जब बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए, जितना कि हम दम के लिए बचाते हैं, तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इस पर जो नली बचा कर रखी हुई थी हमने साइड पर, वो इस स्टेज पर इसके ऊपर रख देंगे और इन्हें दम लगाने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी नली के अंदर का जो गूदा है वो चावलों में मिक्स नहीं होगा, तो वो अलग से खाने में मजा ही अलग होता है। तो खैर इस तरीके से मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख दिया था, और उसके बाद लें जी आप देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले से बने थे, और इनकी खुशबू ऐसी थी कि पूरे मोहल्ले में आपके फैल जाए, और टेस्ट ऐसा कि आप सिर्फ उंगलियां चाटते ही नहीं रह जाएंगे बल्कि प्लेटें भी चाट जाएंगे। तो खैर बहुत मजे का बनता है, एक मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, और यकीनन आप जब इसको एक दफा घर बना लेंगे तो कभी भी बाहर से मंगाकर खाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और मेरा ख्याल है कि खाने का असल मज़ा तब ही होता है जब आपके घर वाले खाकर खुश हो जाएं और आपको तारीफ़ें वसूल हों, तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत का एक बेहतरीन रिवॉर्ड मिल जाता है। ये तो था मेरा आज का व्लॉग फ्रॉम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टू इवनिंग डिनर विद अ वेरी स्पेशल एंड यमीएस्ट रेसिपीज। अगर आप भी अपने घर वालों से बहुत सारी तारीफ़ें वसूल करना चाहते हैं तो ये रेसिपी मस्ट ट्राई करिएगा, यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।